हर हर महादेव। आज मैं आपसे एक ऐसी कथा का साझा करने जा रही हूँ जो केवल कहानी नहीं बल्कि स्वयं महादेव की महिमा है। आपने शिवलिंग तो देखा होगा, पूजा भी की होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग आखिर है क्या? और शिव नाम की ऐसी कौन सी शक्ति है जो सिर्फ 2 अक्षर बोलने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं? आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे कि शिवलिंग की स्थापना की महिमा और शिव नाम का अद्भुत रहस्य क्या है। तो आइए हम चलते हैं उस पवित्र भूमि पर जहाँ पर ऋषि मुनि स्वयं इस रहस्य को जानने के लिए बड़े उत्सुक बैठे थे। एक बार हजारों ऋषियों ने मिलकर एक बहुत विशाल यज्ञ कर रहे थे। वातावरण में वेद मंत्रों की ध्वनियाँ गूंज रही थी। सभी ऋषियों के मन में एक चिंता थी कि कलयुग आने वाला है और उस कलयुग में मनुष्य बहुत कमज़ोर होगा और पापों में फंसा रहेगा। तब उसका उद्धार कैसे होगा? उसी समय वहाँ पर सूत जी पहुँच जाते हैं। सभी ऋषियों ने उनका आदर किया और विनम्रता से पूछते हैं कि हे सूत जी, कलयुग में सबसे सरल साधक क्या होगा जिससे मनुष्य शिव की कृपा प्राप्त कर सकेंगे? ऋषियों की इन बातों को सुनकर सूत जी मुस्कुराए और बोले कि हे ऋषियों, कलयुग में तप कठिन है, यज्ञ दुर्बल है और लंबी साधना सबके लिए संभव नहीं होगी। लेकिन एक साधन ऐसा है जो हर किसी के लिए सरल होगा, शिवलिंग की स्थापना और शिव नाम का जप। इसी के ऊपर फिर सूत जी ने कहा कि मैं एक सरल तरीके से तुम सबको एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच में बहुत बड़ा विवाद हो खड़ा हुआ था। दोनों के बीच में इस बात पर झगड़ा था कि सबसे बड़ा कौन है, और उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था। वो इतना ऊंचा था कि ना तो उसके अंत का पता था ना ही उसके शुरुआत का। वहाँ पर एक अनंत ज्योति जल रही थी। तभी विष्णु अपने वाहन को नीचे की तरफ लेकर गए और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की तरफ उड़ गए थे। दोनों को ना शुरुआत का पता लगा ना अंत का। एक अग्नि स्तंभ, एक दिव्य शौर गूंजा कि मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ और मैं ही शिव हूँ। वहीं पर अनंत ज्योति बंद हुई और शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गई थी। इसीलिए शिवलिंग केवल पत्थर नहीं है, वह उस निरंकार अनंत ब्रह्मांड की का प्रतीक है। फिर सूत जी बोले कि जो मनुष्य श्रद्धा से शिवलिंग की स्थापना करता है उसके घर में सदैव देवताओं का वास रहता है। फिर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण की कथा भी सुनाई जो बहुत निर्धन था और घर में खाने को भोजन तक नहीं था, लेकिन उसके मन में शिव के प्रति इतनी अटूट भक्ति थी कि एक दिन उसने मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और प्रतिदिन उस पर जल अर्पित करने लगा। उसके पास दूध तो नहीं था, न घी था, बस केवल सच्चा प्रेम और साधारण जल। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। जहाँ पहले बहुत से दुखों से घिरा हुआ था, वहाँ पर उसे शांति होने लगी। एक दिन स्वयं महादेव ने उनके सौपन में आकर कहा कि हे भक्त,
मैं तेरे प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो जल चढ़ाया है वह मेरे लिए गंगा जल से भी बढ़कर था। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण की गरीबी दूर होने लगी, लेकिन उसका मन वैराग्य से भर गया था। अंत समय में शिवदूत उसे शिवलोक लेकर गए थे। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, देखो, पूजा की सामग्री से अधिक महत्व होती है भावनाएं। हमारे पास क्या है क्या नहीं, हम उन्हें कुछ समर्पण नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। फिर उन्होंने शिव नाम की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि कलयुग में यदि मनुष्य कुछ भी ना करे, सिर्फ केवल शिव नाम का जप करे, तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। बिना छल कपट के अगर वो शिव नाम लेता है तो उसके जीवन में खुशहाली आती है। उन्होंने बताया कि एक शिकारी जो अज्ञानवश जंगल में रहता था, एक रात वह एक पेड़ पर बैठा था और उसे पता नहीं था कि उसके नीचे एक शिवलिंग भी है, जिसे वह देख ही नहीं पा रहा था। वो शिकारी पूरी रात जगता हुआ उसी पेड़ पर बैठा रहा और जाने अनजाने में वह पेड़ था बेलपत्र का, और उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे पर शिवलिंग था। वो जहाँ पेड़ पर बैठा था तो उसके हिलने डुलने से कुछ पत्तियां बेलपत्र की नीचे गिरती जा रही थी और शिवलिंग पर चढ़ती जा रही थी। सुबह जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत आए और उसी समय शिवदूत भी वहां पर आ गए। उन्होंने कहा कि इसने पूरी रात बेलपत्र अर्पित किए हैं और कहीं ना कहीं बेलपत्र अर्पित करने से भी शिव नाम का स्मरण किया है। यह अब हमारा है। शिकारी को भी शिवलोक ले जाया गया। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, यही शिव नाम की महिमा है। यदि जाने अनजाने में भी आप अगर ऐसा कार्य करते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है। तो शिव सिर्फ श्रद्धा देखते हैं, ना कि धन दौलत और आपने उस पर क्या चढ़ाया, जब कितना दिया, फल क्या होगा, ये सब उस पर छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि जो मनुष्य प्रतिदिन ओम नमः शिवाय या फिर सांब सदाशिव का जाप करता है, उसके मन की अशांति भी शांत हो जाती है, उसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं, धीरे धीरे उसका चित्त शिवम में जप जाता है। तो दोस्तों, शिवलिंग कोई पत्थर नहीं है, वह स्वयं एक अनंत ज्योति का प्रतीक है। और शिव नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार है। अगर जीवन में बहुत बड़े यज्ञ ना कर सको, बहुत बड़ी तपस्या ना कर सको, तुम ज़्यादा टाइम ना दे सको, तो सिर्फ एक काम कर लेना कि अपने सच्चे मन में ओम नमः शिवाय या सांब सदाशिव का जाप करते रहें। अगर आप महादेव की भक्ति चाहते हैं तो बस अपने हृदय में कोई दिखावा ना करके सिर्फ इतना ही कर लीजिए, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कहानी में, इस कथा में और आज के एपिसोड में कोई भी ऐसी लाइन जो आपके दिल को छू गई हो, कोई भी ऐसी लाइन जो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको महादेव की कुछ अद्भुत कथा या महादेव के बारे में कुछ बता सकें। यही था हमारा आज का एपिसोड। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में और कुछ बेहतरीन और कुछ अलग लेकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, सांब सदाशिव। महादेव आपकी हर इच्छा पूर्ण करें,
आपका स्वस्थ स्वास्थ्य और लंबी उम्र की हम कामना करते हैं।